हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम अंकित। वेलकम टू फिजिक्स कोच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हाउ टू डिसाइड सिस्टम इन मैकेनिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। बच्चों, हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स में कई सारी पुली की ब्लॉक, कभी कभी कई सारी स्ट्रिंग को लगा देता है। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स दैट कैन सॉल्व ओनली बाय जज द हाउ टू टेक सिस्टम को अगर डिसाइड करना सीख गए कि आपको ए और बी को सिस्टम लेना है, ए बी सी को सिस्टम लेना है, या किसको लेना है, अगर आप ये डिसाइड करना सीख गए देन यू कैन इजीली क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, सिस्टम कैन बी वन बॉडी, टू बॉडी और थ्री बॉडी। इट डिपेंड्स ऑन फ्यू कंडीशन। कंडीशन क्या है देखो, you can note down first of all definition. System can be one body. I'm just writing here, just a minute. देखो डेफिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। सिस्टम कैन बी वन बॉडी और मोर देन वन बॉडी provided acceleration of all the bodies is same in magnitude and in direction. Very important definition. क्योंकि देखो डेफिनेशन नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख दिया है। एनी टाइम यू कैन रेफर दिस एंड आई जस्ट मेक इट जूम इन। क्लियर हो गया बच्चों। सो as per the definition, system can be one body or more than one body provided acceleration of all the bodies same in magnitude and direction. So direction और magnitude दोनों सेम होना चाहिए। अगर magnitude सेम है, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, so we can't take it as system. तो अब मुझे बताइए, कैन ए बी सिस्टम? हम यहाँ ए को सिस्टम ले सकते हैं, ठीक है। क्या ए बी सी को सिस्टम ले सकते हैं? मुझे आप वन बाय वन बताइए। ए और बी को सिस्टम ले सकते हैं, ए को सिस्टम मान सकते हैं, बी को ले सकते हैं। क्या मैं ए प्लस बी प्लस सी को सिस्टम ले सकता हूँ? कैन आई टेक बी प्लस सी को सिस्टम ले सकता हूँ? कैन आई टेक? बताइए, टेल मी। देखो, बी प्लस सी को सिस्टम क्यों नहीं लेंगे? वाई। और ए प्लस बी को सिस्टम क्यों नहीं लेंगे? ए और बी को हम ले सकते हैं बिकॉज ये इंडिविजुअल बॉडी है। बी को सिस्टम ले सकते हैं, सी को ले सकते हैं, लेकिन ए प्लस बी को भी सिस्टम ले सकते हैं। अब सिस्टम लेने का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैंने खाली सिस्टम मतलब क्या होता है, जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसके ऊपर हम फोर्स बैलेंस लगाते हैं, जिसका हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। मैंने आपको कई सारी पुली की प्रॉब्लम बताई थी कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने का मतलब क्या है, हम उस ब्लॉक को क्या मान रहे हैं? अपना सिस्टम। तो जब भी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले सिस्टम बना लो अपना। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमारा जो सिस्टम, मान लीजिए मैंने ए को सिस्टम माना, ये मेरा ए क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। मैं इसको मान सकता हूँ, क्या जा रहा है मेरा, बी को सिस्टम मान सकता हूँ, ठीक है। मैं इस पूरे को ए प्लस बी को भी एक सिस्टम मान सकता हूँ, ए प्लस बी को भी मैं अपना सिस्टम मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, जब ये नीचे जाएगा हमारा ब्लॉक, यहाँ से देखिए ध्यान से, जब ये हमारा ब्लॉक सी ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ए प्लस बी ब्लॉक कैसे जाएगा? ऐसे, राइट में। तो आप देख रहे हैं कि बोथ द ब्लॉक्स ए प्लस बी इज मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। जितना डिस्टेंस, जितना वेलोसिटी से आगे हमारा बी मूव करेगा, उतना ही आपका ए मूव करेगा। एंड द डायरेक्शन भी देखिए, दोनों राइट में मूव कर रहे हैं। सो वी कैन टेक ए प्लस बी टू बी आवर सिस्टम। और इसको लेने का फायदा क्या होगा बताओ? ये फायदा होगा हमको कि हम दोनों को, दोनों बॉडी को, मतलब क्या है, अब ये क्या है कि हमारा ए प्लस बी का सिस्टम, मतलब क्या है, ये मेरा एक सिस्टम है। अब आपको ए प्लस बी को ही इंडिविजुअल नहीं लेना, आपको कंबाइन लेना, ठीक है, ऐसे मतलब। अभी बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स बैलेंस लगाना है, तो इसका वेट जो भी होगा, मान लीजिए एम ए प्लस एम बी प्लस एम बी, और ये आपका क्या होगा? जी। और यहाँ सरफेस से क्या मिलेगा? नॉर्मल, ठीक है। और राइट में स्ट्रिंग है तो टेंशन होगा।
10 चलेगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम याद रखना, मैंने किसको माना है, ए प्लस बी को अपना क्या माना है, एक सिस्टम माना है। इन द सिमिलर वे अगर आप ए को सिस्टम मानते हैं, इफ यू आर कंसिडरिंग ए ओनली सिस्टम, तो मेरा ए ये हो गया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इसका अगर आप देखिए ध्यान से देखिए, इसका वेट कैसे लगेगा, एम ए इंटू जी नीचे लगेगा और नॉर्मल कहां लगेगा, ऊपर। क्लियर, समझ आ गया आपको। अब ध्यान से देखिए एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि ए प्लस बी प्लस सी को आप कैसे सिस्टम नहीं ले सकते, वाई यू आर नॉट एबल टू टेक ए प्लस बी प्लस सी टू बी द सिस्टम, वाई बी प्लस सी इज नॉट आवर सिस्टम, वाई, क्यों नहीं ले सकते हम लोग, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कैन एनीबडी टेल मी वाई? बिकॉज रीजन इज दैट ए प्लस बी आपका अगर राइट मूव करेगा, बी प्लस सी, भले ही ये दोनों, अगर आपने ध्यान से देखिए ये तीनों के तीनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से पास होते, एक ही स्ट्रिंग इनको कनेक्ट कर रही है, तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, यू कैन से, बट you can see the direction of A plus B is in the right direction while the direction of C is in the bottom direction, means along negative y-axis in the downward direction, while the direction of A plus B is in the rightward direction along positive x-axis while the direction of C is in the negative y-axis. You can see, clear? So we can't take A plus B plus C to be our system because the condition to be taken to the system को लेने की कंडीशन क्या होती है कि दोनों के दोनों बॉडी जो भी आप सिस्टम ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो बोथ द थिंग्स शुड बी सेम। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आपको। कैन आई टेक B प्लस सी टू बी सिस्टम? क्या मैं B प्लस सी को भी सिस्टम ले सकता हूं, बताइए। कैन आई टेक? If yes, please tell me the reason. If no, then please tell me the reason. B plus C को सिस्टम क्यों नहीं लेंगे? Because C हमारा नीचे जा रहा है, देखिए ध्यान से, आपका जो C है, C is going down while B is going in the rightward direction. So direction is not same. इसका डायरेक्शन नीचे है, इसका डायरेक्शन राइट में. So we can't take B plus C to be our system. A को सिस्टम ले सकते हैं, yes. B को सिस्टम ले सकते हैं, A प्लस बी को भी सिस्टम ले सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया आपका। A प्लस बी को भी सिस्टम ले सकते हैं, क्यों? बिकॉज यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या है, सेम। समझ आ गया, क्लियर। तो डिसाइड करना आपको आना चाहिए। कभी कभी देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आपने करे होंगे, क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने मैकेनिक्स में ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी आपको। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट ड्राइंग, गिव मी फ्यू सेकंड। आपने ऐसे भी क्वेश्चन करे होंगे जो कितने से कितना टफ क्वेश्चन हो, बस सिस्टम लेना आना चाहिए। देखो जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक ये रहा और एक स्ट्रिंग ये रही और ये दूसरा ब्लॉक है। आपसे आपके जो टीचर हैं, ये स्ट्रिंग है, आपसे आपके टीचर कहते होंगे कि देखो आप इस पूरे को पहले एक सिस्टम मान लीजिए। क्यों कहते थे वो लोग? और राइट में लगा है मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है F। देखिए जब ये फोर्स लगेगा तो दोनों के दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से राइट में जाएंगे। क्लियर, और उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। सो आई कैन टेक आइदर A प्लस बी, इस पूरे को सिस्टम ले सकता हूं मैं, बिकॉज दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी, उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, एक्सेलरेशन का और डायरेक्शन भी। क्लियर, तो आई कैन टेक A प्लस बी टू बी योर सिस्टम और सिंगल A टू बी योर सिस्टम, सिंगल B टू बी योर सिस्टम। क्लियर, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ए काइंड अटेंशन। अगर आपको सिस्टम समझ में आता है कैसे सिस्टम लेते हैं मैकेनिक्स में, सो प्लीज, ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो आपके आसपास होंगे, इनको सिस्टम लेना भी नहीं आया होगा, उनको मैं सिस्टम लेना सिखा दूंगा। बिकॉज सिस्टम लेने के बाद ही मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को आप स्टार्ट करना। कैसी प्रॉब्लम हो मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 952061, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद आपके कैसे भी डाउट्स हो, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे मैं सॉल्व करूंगा, एंड आई एम श्योर मैं यहाँ आप ही लोगों के लिए बैठा हूँ। क्लियर, जितना भी मुझे फ्री टाइम मिलता है आई एम गिविंग यू पीपल ओनली, बिकॉज यू पीपल कैन ग्रो, देन आई कैन ऑल्सो गेट सेटिस्फाइड एंड आई कैन ऑल्सो बी हैप्पी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।